बेटा नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। बेटा लस्ट्रस का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट के सरफेस का शाइन करना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस शाइन कर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, लस्ट्रस है। तो लस्ट्रस वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो शाइन करता। ठीक है बेटा। तो जो मेटल्स है, जो मेटल्स है ये बेटा जनरली क्या रहते हैं, लस्ट्रस रहते हैं। यानी जो इनका सरफेस है वो क्या करता बेटा, शाइन करता। और जो नॉन मेटल्स है ये जनरली नॉन लस्ट्रस है। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस, यानी इनका सरफेस जो है बेटा वो शाइन नहीं करता। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन है बेटा आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन फिर भी जो उसका सरफेस है वो क्या करता, शाइन करता। तो आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी क्या है, लस्ट्रस है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। जो बेटा मेटल्स है, मेटल जनरली क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। यही तो वजह है जो भी हमारे कटिंग डिवाइस है, नाइफ है, ये सब किसके बनते हैं बेटा, मेटल के बनते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा। मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये बेटा इतने सॉफ्ट मेटल है कि हम लोग इनको छुरी से कट कर सकते हैं। ठीक है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एक्सेप्शन है। ये इतने बेटा सॉफ्ट मेटल है कि हम इनको आसानी से छुरी से कट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड क्या है बेटा, नॉन मेटल है लेकिन ये दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है। ठीक है। तो बेटा अपने नोट्स तो पास में रखो, नोट्स के अंदर बिल्कुल एज इट इज जैसा मैं बोलते आ रहा हूं वैसा ही लिखा हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेट। स्टेट। तो जो मेटल्स है ये जनरली क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। इसमें भी एक्सेप्शन है। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है बेटा, मेटल है लेकिन वो फिर भी क्या है, लिक्विड है। ठीक है। और जो नॉन मेटल्स है बेटा, नॉन मेटल्स तुम्हारे बेटा सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैशियस भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। नॉन मेटल जो है सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड बेटा कैसे है, जैसे कि डायमंड क्या है, नॉन मेटल है और सॉलिड है। ब्रोमीन वाटर नॉन मेटल है और ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है। उसके बाद गैस जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है बेटा, नॉन मेटल है और ये क्या है, गैस है। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई इनकी तीन। सबसे पहले लस्ट्रस। लस्ट्रस वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस शाइन करता। तो जो मेटल्स है इनके सरफेस जनरली क्या करते हैं बेटा, शाइन करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं मेटल्स क्या है, लस्ट्रस है। अब जो नॉन मेटल्स है जनरली नॉन नॉन लस्ट्रस रहते हैं, इनका सरफेस शाइन नहीं करता। इसमें एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है फिर भी वो क्या है बेटा, लस्ट्रस है। नेक्स्ट है हार्डनेस। मेटल जो रहते हैं जनरली ये क्या रहते हैं बेटा, हार्ड रहते हैं। यही तो वजह है हमारे जो भी कटिंग टूल्स है ये सब किसके बने रहते हैं, मेटल्स के बने रहते हैं। जो नाइफ है वो भी काय की बनी है, मेटल्स की बनी है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट मेटल है कि हम लोग इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। अब नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड नॉन मेटल होने के बाद भी सबसे हार्ड मटेरियल है।
स्टेट मेटल जनरली कैसे रहते हैं बेटा, सॉलिड, इसमें भी एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी मेटल होने के बाद भी क्या है, लिक्विड है। नॉन मेटल तो बेटा सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डायमंड नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड है, ब्रोमीन वाटर ये क्या है बेटा, नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सब नॉन मेटल है और ये क्या है, गैस है। ठीक है, बेटा अपने नोट्स के अंदर बिल्कुल ऐसा ही सीक्वेंस में लिखा है और वही हमको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, अब बेटा मैलिएबिलिटी ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम लोग बेटा मेटल्स को पीट पीट के उसके क्या बना सकते हैं, एकदम पतली शीट्स बना सकते हैं। तो मैलिएबिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच metals can be beaten into very thin sheets, into very thin sheets। ठीक है बेटा, तो जो मेटल्स है ना, मेटल्स जो है ये जनरली मैलिएबल्स है। मेटल्स क्या है बेटा, मैलिएबल है, यानी मेटल्स को हम लोग पीट पीट के बेटा इसको क्या बना सकते हैं, बहुत पतली शीट बना सकते हैं। देखो इतनी पतली शीट बना सकते हैं कि हम लोग मिठाइयों के ऊपर इसको डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं। देखो मिठाई के ऊपर तुमको सिल्वर गोल्ड का वर्क मिलेगा, तो हम उसको इतना पतला एल्यूमिनियम फॉइल, देखो बेटा कितनी पतली शीट बन जाती है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। और जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन मेटल्स को बेटा तुम लोग पीट पीट के उसकी पतली शीट नहीं बना सकते, जबकि तुम लोग मेटल्स को पीट पीट के उसकी पतली शीट बना सकते। ठीक है बेटा, इसमें भी याद रखो बेटा सिल्वर और गोल्ड दे आर दी मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, यानी इनसे जो शीट बनेंगी दूसरे मेटल्स के मुकाबले बहुत पतली बनेंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बेटा ये प्रॉपर्टी भी किसकी है, मेटल की है। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच metals can be drawn into thin wires। वो प्रॉपर्टी बेटा जिससे हम लोग कोई भी मेटल को क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जो मेटल्स है, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। डक्टाइल यानी बेटा हम उनसे क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स है ये नॉन डक्टाइल है। ठीक है बेटा, और इसमें बेटा गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये क्लियर है बेटा। बेटा 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं बेटा, इतना डक्टाइल है गोल्ड। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट, तो बेटा जो मेटल्स है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बेटा मेटल जो है वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। यही तो वजह है कि जो हमारे जितने भी यूटेंसिल्स है सब क्या के बने हैं, मेटल्स के बने हैं। और जो नॉन मेटल्स है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो बेटा ये वजह है कि जो बर्तन है वो मेटल का बना है और जो बर्तन का हैंडल है वो किसका बना है बेटा, नॉन मेटल का बना है, क्योंकि नॉन मेटल हीट को कंडक्ट नहीं करते। तो जब हम उसको हैंडल को जब हम लोग टच करेंगे तो हमारे हाथ में हीट फ्लो नहीं होगी, तो हमको गर्म नहीं लगेगा। ठीक है,
मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अंदर सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है बेटा? सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और सिल्वर के बाद अगला नंबर आता वो है बेटा कॉपर का। कॉपर के बाद, सिल्वर के बाद सबसे अच्छा हीट का कंडक्टर कौन है बेटा? तो वो कॉपर है। इसके वजह से देखो बेटा, आजकल तुम जो भी बर्तन लेने जाएंगे उस बर्तन का जो बॉटम है वो किसका बना है? कॉपर का बना है, क्योंकि कॉपर जो है वो हीट का सेकंड बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। मेटल्स में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर। सेकंड नंबर पे कौन है? कॉपर। और सबसे खराब कंडक्टर कौन है मेटल के अंदर? तो मेटल के अंदर सबसे खराब कंडक्टर है लेड। लेड इज दी पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्लियर है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट है बेटा हमारी प्रॉपर्टी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा जो मेटल्स है वो हीट के अच्छे कंडक्टर होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इनमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? सिल्वर। सिल्वर के बाद अगला कौन है? कॉपर। कॉपर के बाद अगला कौन है? गोल्ड। और गोल्ड के बाद अगला कौन है? एल्यूमिनियम। यही वजह है बेटा कि जो हमारी वायर से ज्यादातर कॉपर और गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी रहती है। ठीक है, बच्चों को लगता है कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, लेकिन सिल्वर की वायर हम लोग इसके लिए नहीं बनाते कि अगर सिल्वर की वायर बनाए तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएंगी बेटा? बहुत ज्यादा हो जाएंगी, उसको कोई परचेस नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग सेकेंड और फोर्थ बेस्ट कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, और जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही वजह है बेटा कि जो हमारी वायर की कवरिंग है, ये जो हमारे सॉकेट है, पिन है, ठीक है, ये सब काय के बने रहते हैं बेटा? नॉन मेटल्स के बने रहते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, वायर को देखना, वायर के अंदर तुमको ऐसा दिखाई देगा, अंदर क्या रहता है? मेटल रहता है। और जो इसके ऊपर कवरिंग रहती, ये कवरिंग किसकी रहती बेटा? ये कवरिंग रहती है नॉन मेटल की। और नॉन मेटल क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है। तो अगर हम जब इसको हाथ लगाते हैं तो बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, वो बेटा नॉन कंडक्टर से फ्लो के हमारे हाथ में नहीं आती है। ऐसा आपने हाथ लगाए तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे हाथ और मेटल के बीच में कौन है? नॉन मेटल है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, और हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा डेंसिटी, डेंसिटी, अब बेटा डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ये इसको ऐसा समझो कि हमारे पास एक ऐसा यहाँ पे जार है, ये जार, ठीक है, दोनों जार बिल्कुल सेम साइज के हैं, जार ए, जार बी, दोनों की साइज बिल्कुल सेम है। अब जार ए में बेटा मैंने यहाँ पे वाटर भरा, जार ए में यहाँ पे क्या भरा? वाटर भरा। और जार बी में यहाँ पे क्या भर दिया बेटा? मैंने मर्क्यूरी भरा। दोनों का वॉल्यूम सेम है बेटा, तो जितना वाटर इसमें उतना ही मर्क्यूरी इसमें। लेकिन जब तो इसको उठाएगा तो देखो मर्क्यूरी वाला हैवी लगेगा, क्योंकि जितना दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन सेम वॉल्यूम के लिए बेटा मर्क्यूरी का मास क्या है? ज्यादा है। सेम वॉल्यूम के लिए मर्क्यूरी का मास क्या है? ज्यादा है। तो हम बोलेंगे मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो जो मेटल्स है, मेटल्स की जो डेंसिटी है जनरली क्या रहती? ज्यादा रहती। ठीक है, मेटल्स की जो डेंसिटी है वो जनरली क्या रहती? ज्यादा रहती है। लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम, इनकी डेंसिटी
पानी की भी डेंसिटी से कम है। जब तुम उनको डालो तो ये पानी के सरफेस पे क्या करते हैं बेटा, फ्लोट करते है क्या नहीं। तो इसके लिए बेटा हम लोग बोलेंगे कि जो मेटल्स है उनकी जनरली डेंसिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम तो वाटर के भी सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। बाकी आयरन को डालो डूब जाएगा, मर्क्यूरी को डालो डूब जाएगा, सोने को डालो डूब जाएगा, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या है, वाटर से ज्यादा है। और जो नॉन मेटल्स है बेटा, इनकी डेंसिटी कैसी रहती, कम रहती, लो डेंसिटी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस यानी जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर साउंड प्रोड्यूस करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, सोनोरस है। देखो घर में अगर बर्तन गिर जाए तो उससे आवाज प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब जो मेटल्स है वो क्या है, सोनोरस है। तो मेटल्स को जब हम कोई भी सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि मेटल्स कैसे है, सोनोरस है। और नॉन मेटल्स क्या है बेटा, नॉन सोनोरस है, इनको स्ट्राइक करने पे भी ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता, वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स है बेटा, देखो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन मेटल्स हैव generally have low melting point। ठीक है बेटा। देखो ना, जब हम गैस पे कोई बर्तन रखते हैं तो बर्तन का टेम्परेचर 70 80 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो बर्तन पिघलता नहीं, क्योंकि वो बर्तन मेटल का बना है और मेटल का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बेटा ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो तुमने शायद छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, लेकिन इसको रिवाइज करना काम था। नोट्स होना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।